जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो आपका पिछला वैकेंसी 2020 में आया हुआ था उसका है। तो आज हम इसी का सारा पेपर सॉल्व करेंगे। ये पूरी आंसर की है, तो इसमें क्वेश्चन पेपर और आपका राइट आंसर लिखा हुआ है। तो आपको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से आप समझिएगा, क्योंकि आपका जो अगला आपका एग्जाम होने वाला है दिसंबर 2023 में, उस एग्जाम को क्रैक करने में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो वैसे रिपीट होते रहते हैं। इसके अलावा आपको पता चलेगा कि आपका जो पेपर होगा उसका लेवल कैसा है, उसके जो क्वेश्चन आएंगे उनका लेवल कैसा है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। थोड़ा बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी तो उसको कॉर्पोरेट कर लीजिएगा, बुरा मत मानिए, आपका भाई हूँ। तो आपका जो पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका जीएस का। तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला जो आपका प्रश्न है वो है आपका पारंपरिक पखीड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राजस्थान। तो जो आपका ये प्रश्न पूछा गया ये आपका लोकगीत से प्रश्न था। अब अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विषाणु। अब आपका अगला प्रश्न आपका नदी से रिलेटेड है। तो जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सिंधु नदी। जो आपकी जास्कर नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ नदियों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से है। 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ी या खिलाड़ियों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1। अगला प्रश्न आपका है, ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्द अस समद निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण पर भारत आया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हुमायूं। ठीक है। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020 में घोषित नई आयकर व्यवस्था के अनुसार 5 लाख से 7.5 लाख के बीच कर योग आय हेतु कर की दर घटाकर निम्नलिखित में से कर दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 10%। अगला प्रश्न आपका, टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर जिवेरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जर्मनी। अब आपका है अगला प्रश्न, जो आपका अगला प्रश्न है वो आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है। अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उत्तर पश्चिमी। अगला प्रश्न आपका है, रो ए हिस्ट्री ऑफ इजियाज कोवार्ड ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका यतीश यादव। तो आप देखते जाइएगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। करंट अफेयर्स के आपके ज्यादा प्रश्न इसमें मिलेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एस रामानुजन। इनकी आप फिल्म भी देख सकते हैं, यूट्यूब में उपलब्ध है। ठीक है ना, एस रामानुजन की इसी नाम से आपकी फिल्म है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है पहला kJ/किलोग्राम। अगला प्रश्न आपका है करंट अफेयर्स से, केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री द्वारा व्यक्त पूर्वानुमान के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारतीय किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 2020। तो आप देखते जाइए कि करंट अफेयर जो है आपका, तो करंट अफेयर से ज्यादा प्रश्न आपके आ रहे हैं। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है। तो आपका जो अनुच्छेद है वो आपका आर्टिकल
42 में आपका ये प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न आपका जो है वो है आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सातवाहन। अगला प्रश्न है आपका अष्टांगिक मार्ग, 8 प्रकार के पथ जिसे बोलते हैं, उससे हम बोलते जो आपका 8 प्रकार का पथ होता है मतलब रास्ता होता है, उसको हम अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, मैं पहले बताया, ठीक है ना। तो आपका जो प्रश्न है वो है आपका अष्टांगिक मार्ग का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है वो है आपका गौतम बुद्ध। तो यार वीडियो पूरा देखना, ऐसा नहीं कि आप बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही तो आप काट के चले जाओ, सॉरी है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है आपका जून 2020 में निम्नलिखित में से किसे कॉर्पोरेट दिवालिया प्रस्ताव और तरलीकरण प्रक्रिया पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उदय कोटक। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है? ठीक है ना। तो आपका ये पड़ोसी देशों का ये राज्यों का पूछ लिया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मेघालय। जो भारत राज्य का जो मेघालय राज्य है उसकी सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है, बाकी आपका सिक्किम और आपका असम और झारखंड की लगती है। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रिफाइनरी उत्पाद। इसके अलावा अगर आप सीधे मतलब लंबे ऐसा फोन करके देखोगे तो आपको साफ नहीं दिखेगा, तो ऐसा फोन करके देखिएगा, पूरा HD में आपको दिखेगा बिल्कुल साफ साफ, ठीक है, क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर है आपका अगला प्रश्न सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका भास्कराचार्य जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है आपका करंट अफेयर्स से है, केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लाभांश वितरण कर। अगला प्रश्न आपका सवाई जयसिंह के सरपरस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका वाराणसी, जो कि आपका उत्तर प्रदेश का जिला है सबसे बड़ी। फिर आपका भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना, जिसे हम RBI बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर आपका अगला प्रश्न धर्मचक्र प्रवर्तन, जिसे हम धम्मचक्कन पौतन बोलते हैं, कैसे कैसे नाम है यार, पढ़ लेना आप ही यार दोस्त, सॉरी। धर्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सारनाथ जी, ये आपका बौद्ध जो आपके गौतम बुद्ध जी हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के जो आपका बिहार का भागलपुर जिला है उसके निकट है आपका सुल्तानगंज। तो सुल्तानगंज में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को आपका किस काल की प्रतिमा माना जाता है? मतलब किस काल की ये प्रतिमा है? जो आपकी गौतम बुद्ध की विशाल जो आपकी प्रतिमा खोजी गई है वो किस काल की प्रतिमा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपकी गुप्त काल की, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अरे यार सॉरी अभी पहुंच रहे हैं, ये इसकी आगे था, इसकी आगे ये है आपका अगस्त 2020 में भारत और रूस, ठीक है ना, इसका राइट आंसर है भारत और को शतरंज ओलंपियाड के स्वर्ण पदक का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रूस है। अगला प्रश्न है आपका अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर है 3 पुस्तकों में विभाजित है। अगला प्रश्न है आपका उड़ीसा की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका महानदी, और जो आपका उड़ीसा की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी महानदी। अगला प्रश्न है आपका
यूएस ओपन 2020 में भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना या बोपात्रा होंगे, रोहन बोपात्रा ने पुरुषों की युगल स्पर्धा के लिए ... के साथ जोड़ी बनाई। किसके साथ जोड़ी बनाई? डेनिस शापोवालोव के साथ आपका जोड़ी बनाई। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक विशिष्ट को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका आर्टिकल 18(1). ठीक है, कितना है? आर्टिकल 18(1). अगला प्रश्न है आपका, बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका पुनर्जनन, जो आपका हरे कलर में पुनर्जनन, उसका राइट आंसर है। अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका ढापला। क्या है? डाफला। डाफला की पहाड़ियों मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त हैं, मतलब किस राज्य में स्थित हैं? कौन सी? डाफला की पहाड़ियां, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका फिर करंट अफेयर्स, मतलब करंट अफेयर्स इसमें बहुत पूछी जा रही है। तो जो आपका प्रश्न है वो है आपका 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य सचिव निम्नलिखित में कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रतन पी वटल। कौन? रतन पी वटल। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित अतानु दास निम्नलिखित में से किस खेल के एक पेशेवर खिलाड़ी हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका तीरंदाजी। जो आपके अतानु दास जी है ये आपके तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। फिर अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका दी डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसके लिए आपको बुकर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था। फिर आपका अगला प्रश्न, बराबर की गुफाएं, जो फिर से सुन लिए, बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बिहार। अगला प्रश्न है आपका, पारंपरिक रंगमंच कला मार्च निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो जिसका जो राइट आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न की गई थी? मतलब संलग्न का मतलब जोड़ी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1951 में। कब जोड़ी गई थी? 1951 में। अगला प्रश्न है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य तीनों विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल है? मतलब सबसे, ये मुझे विरल का पता नहीं है थोड़ा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसका राइट आंसर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सामवेद। आपके 4 वेद हैं, उन्हीं में से आपका सामवेद है। अगला प्रश्न फिर करंट अफेयर्स से है, केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री ने बैंक जमा बीमा को ... से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की। तो एक कितने से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की? आपका 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 लाख। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 30, आर्टिकल 30। अगला आपका प्रश्न है आपका हिस्ट्री से है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एकाधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1813। फिर आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 2002 में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन
लघु संविधान भी कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 42वां संशोधन। अगला प्रश्न, कमर की दर्द देने लगी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्त्रावित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, आपके ये एंजाइम हो जो आपके पाए जाते हैं प्रोटीन में, ट्रिप्सिन प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है आपका फ्यूनेरिया। किसमें नहीं पाए जाते हैं? फ्यूनेरिया में नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। अगर किसी को समझ में नहीं आया ना दोस्त, तो देखो आपको इसको रोक लेना है और आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी से रोक कर देख लीजिए। अगर आवाज धीमी हो तो स्पीड में बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षा अधिक होता है। अगला प्रश्न, ये भी करंट अफेयर्स से, करंट अफेयर्स देखे कितने प्रश्न पूछे गए हैं। 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया है? तो जो इसका राइट आंसर है, व्यक्ति का नाम पूछा है, वो है आपके रतनलाल जी को चयन किया गया है। अगला और लास्टवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2020 में खिलाड़ियों के लिए जीबी राजा पुरस्कार आरंभ किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका केरल राज्य ने 2020 में खिलाड़ियों के लिए जीबी राजा पुरस्कार आरंभ किया। तो ये थे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो आपके 50 अंक के जीके जीएस के प्लस करंट अफेयर्स के प्रश्न आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कैसे आपके पूछे गए। इसके अलावा भी आपके जितने भी दिल्ली पुलिस 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और 2017 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सभी सॉल्व करा के रखा हूँ, चाहे वो आपका मैथ का होगा, और मैथ तो ज्यादा मुझे सॉल्व करने नहीं बनेगी, या आपका रीजनिंग का पूरा आंसर की है। ठीक है ना, तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो ऐसा करके बनाएंगे कि जीके जीएस का, जिसको जीके जीएस का देखना है तो जीके का देख लीजिएगा, किसको अगर रीजनिंग का देखना है तो रीजनिंग देख लीजिएगा, मैथ का देखना मैथ और कंप्यूटर का देखना कंप्यूटर। ठीक है, जय हिंद।